तो ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये बता दिया था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो छोटी छोटी नदियों के क्रम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि नदियों को क्रम में लगाओ कि कैसे क्रम है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले जो नदी है हमारी वो है स्वर्णरेखा नदी और ब्रह्मणी नदी। ठीक है, तो जो हमारा प्रायद्वीप है वो थोड़ा सा हमारा उठा हुआ पोर्शन कहलाते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीप है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है। और हमारा जो पश्चिमी तट है यानी कि हमारा जो पूर्वी तट है वो थोड़ा सा ढला मैदान वाला भाग आता है, क्योंकि नदियां अपने साथ में बहुत सारी मट्टियां गाद वगैरह लेके आती है। तो हम बात करते हैं अपने पहले स्वर्णरेखा नदी के बारे में कि ये हमारी स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद में हमारी ब्रह्मणी नदी आती है। ये छोटी छोटी सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और जो क्रम में पूछ ली जाती है। इनका महत्व है, क्वेश्चंस के पर्पस से हम लोग इन्हें देख लेते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थान है वो हमारा कहाँ पे है? झारखंड, रांची का पठार है। और कौन से है? नगरी गांव के पास से झारखंड है, रांची का पठार नगरी गांव के पास से है। स्वर्ण रेखा, पहले टाइम में क्या था कि यहाँ से क्या इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा कि पहले टाइम में नगरी गांव में कहते थे कि इस नदी से सोना निकाला जाता है, जो आज भी लोग मानते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा हो गया झारखंड रांची के पास से, इसका जो है हमारा उद्गम स्थान हो गया। ये हमारी ब्राह्मण नदी है, उद्गम स्थान हो गया। अब कहाँ है? छोटा नागपुर पठार भी हमारा वहीं पड़ जाता है। तो छोटे नागपुर पठार जो है ना वो दो भागों में बढ़ जाता है। दामोदर नदी भी है, उसके बारे में बताएंगे। दामोदर नदी में कि छोटा नागपुर पठार का ऊपर वाला भाग और दूसरे वाला जो भाग है, क्योंकि हमारा छोटा नागपुर पठार जो है वो हमारा यहाँ पे, ये छोटा नागपुर वाला पठार, इधर वाले एरिया में हमारा छोटा नागपुर पठार मोस्टली आ जाता है। तो जब हम पठार पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम नदियों के बारे में देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार झारखंड। और अगर हम लोग कह देते हैं कि जो हमारी स्वर्ण रेखा नदी है, जो हमारी स्वर्ण रेखा जो नदी है ये है हमारी स्वर्ण रेखा नदी। ये तो ये कितने राज्यों में होकर बहती है? झारखंड, वेस्ट बंगाल। झारखंड से उद्गम है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर वहां से उड़ीसा में आके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम कहते हैं, क्योंकि ये है तो जो मान लो ये छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड का हिस्सा भी इधर आ जाता है। तो वहां से ये नदी क्या है? स्वर्णरेखा नदी हमारी निकलती है। तो जो ऊंचाई से मैदान में जब नदी प्रवेश करती है तो वहां पे वो जलप्रपात का निर्माण करती है। तो जलप्रपात का निर्माण करती है तो यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात भी पाया जाता है हमारी स्वर्णरेखा नदी पर। और इसके तट पे हम लोग कहते हैं, तट पे जमशेदपुर इसके तट पर स्थित है। तो ये हमारी छोटी सी फटाफट वाली इंफॉर्मेशन हो गई, ज्यादा नहीं है कि आप लोग बहुत फटाफट से जल्दी जल्दी आप लोग ये देख लो और साथ के साथ एटलस रखना, क्योंकि ज्योग्राफी क्या काम करती है? ज्योग्राफी मेनली माइंड में सेट होने के लिए आप अगर मैप में देख लेते हैं, मैप बेस अपनी स्टडी करते हुए चलते हैं, तो आपको ज्योग्राफी बहुत इजी पड़ती है। आपको ये हो जाता है एक, मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि ये यहाँ से निकल ली है, उनको हमें याद नहीं करना पड़ता। इसलिए रिकमेंड करते हैं कि ज्योग्राफी के साथ साथ आप एटलस लो। जब भी नदियाँ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पठार पढ़ो, रिवर्स पढ़ो, प्लटू पढ़ो, तो उसके साथ आप अपनी एटलस को रखो और एटलस में साथ के साथ देखते हुए चलो, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए। क्योंकि एक बार याद करने पे वो चीज़ें इतनी जल्दी याद नहीं होती, बट अगर हम एक बार देख लेते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्वर्णरेखा नदी हो गई, इसके बारे में आपको नोट्स दे दिए हैं, आप अच्छे से इसे देखिएगा। उसके बाद हमारी कौन सी नदी आती है? उसके बाद आती है हमारी ब्रह्मणी नदी आती है। तो ब्रह्मणी नदी आती है हमारी, एरिया हमारी ब्रह्मणी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से? ये हमारी ब्रह्मणी नदी है। कौन सी है? ये हमारी ब्रह्मणी नदी है। ये रही हमारी ब्रह्मणी नदी, ब्राह्मणी। इसका उद्गम स्थल भी हमारा छोटा नागपुर पठार है और इसके तट पे राउरकेला स्थित है। इससे दो नदियां आकर मिलती हैं। ये दो नदियों के मिलने से जो ये आगे बढ़ती हैं वो दोनों नदियां कौन सी है? साउथ कोल और संख। जब इसमें मान लो ये हमारी ब्राह्मणी नदी हो गई ये, तो यहाँ से साउथ कोल और यहाँ से संख आके मिली, दोनों मिली और आगे चली, तो ये ब्राह्मणी कहलाती है। तो साउथ कोल और संख
आगे चल के ब्राह्मणी, इसका जो अगर हम लोग कहते हैं कि उद्गम है या फिर कौन-कौन से में ये स्टेट में होके बहती है, उड़ीसा और झारखंड में होके बहती है और कहाँ मिल जाती है जाके ये? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आई होप आपको ये स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी आई होंगी। क्रम से लगाने को दे देते हैं, छोटी-छोटी नदियों की मैथ्स हैं, तो ये क्रम से लगाने को दे देते हैं। तो आप लोग इन्हें अच्छे से लगा देंगे कि स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी। अब उसके बाद में हम लोग कौन सी नदी करेंगे अपनी? महानदी करेंगे। महानदी मतलब बड़ी है, बहुत सारी नदियां आकर इसमें मिलती हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं आपके साथ में। प्रायद्वीपीय नदियों में से अब बात करते हैं हम लोग महानदी की, जो सबसे बड़ी नदी है। तो जो महानदी है वो हमारी जो उद्गम स्थान होता है उसका छोटा नागपुर पठार है, रायपुर के पास से होता है। और जो ये अपना डेल्टा बनाती है, यानी अगर महानदी अपना डेल्टा बनाती है तो उत्कल तट पर ये अपना डेल्टा बनाती है। और डेल्टा जहां बनाती है वो बंगाल की खाड़ी में ही आकर डेल्टा बनाती है, क्योंकि प्रायद्वीप की नदियां हैं जो हमारी बंगाल की खाड़ी में पड़ने वाली नदियों की हम बात कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रायद्वीप की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो उत्कल तट पर डेल्टा बनाती है, कटक के पास में बनाती है। जब ये कटक के पास में अपना डेल्टा बनाती है तो बंदरगाह भी है यहाँ पे, पारादीप जो फेमस बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह भी यहीं पे पड़ता है। और चिल्का झील भी इसी के पास में यहाँ पे पड़ जाती है, जो कैसी झील है? लगुन झील है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियों में से बहुत सारी सहायक नदियां आती है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? एक तो सियोनाथ है इसकी। देखो नदी जहां हमारी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात है, सियोनाथ, हसदो, मंद, इब। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात है, जोग, ओंग, इंद्रा और टेल। तो टेल की सहायक नदी है इंद्रा, ये इसकी सहायक सहायक नदियां हो गई हैं। सहायक नदियां हैं, इस पे हीराकुंड बांध भी है जो उड़ीसा में पड़ता है और संबलपुर के पास में पड़ता है। और विश्व का हीराकुंड जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, सबसे लंबा बांध कह सकते हैं, विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगर हम अगर हम देखते हैं, अगर हम राज्य की बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य में ये प्रभावित होती है, तो ये जो राज्य में प्रभावित होती है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में प्रभावित होती है। अगर इसके अववा क्षेत्र की हम बात करते हैं कि इसका जो अववा क्षेत्र है वो कितना है, तो अववा क्षेत्र में इसकी हम सहायक नदियों को भी देख लेते हैं। अववा क्षेत्र की अगर बात आती है तो सहायक नदियों को भी इसे देख लेते हैं कि इसकी जो सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो सहायक नदियां जो है, तो अगर अववा क्षेत्र की बात करते हैं तो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तो आएगा ही आएगा। इसके साथ में इसका क्या आ जाएगा? झारखंड भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा, अगर अववा की बात करते हैं। अगर हम इसकी मतलब इसकी सहायक नदियों को याद करने का है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हसदो या एब या मुंड किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें से इसकी अगर हम सहायक नदियों को अगर याद करते हैं तो एक फनी सा है, सियोनाथ, हसदो, मन में इब। किस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं? सियोनाथ, हसदो, मन में इब, यानी कि देखो सियोनाथ से क्या है, इधर से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सियोनाथ कह सकते हैं, नाथ को हम जोड़ सकते हैं इसमें, सियोनाथ, हसदो, मन में इब। ठीक है, तो ये क्या है? सियोनाथ से हमारा सियोनाथ हो गई, हसदो से आ गया हंसदो, मंड, इब। ये इस तरीके से हम इन नदियों को याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप यूज कर सकते हो इन नदियों को याद करने के क्रम में। तो ये हमारी महानदी हो गई है, बहुत ही फटाफट, बहुत इजी में, कुछ तामझाम नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन उठता है उस तरीके से फटाफट हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी के बाद में हमारी कौन सी नदी है। महानदी के बाद में हम लोग देखते हैं कौन सी नदी आएगी हमारी, गोदावरी नदी आएगी। और गोदावरी नदी को हम लोग कह सकते हैं दक्षिण की गंगा बोलते हैं गोदावरी नदी को। इंटरेस्टिंग सी टॉपिक है गोदावरी नदी, उसी को भी हम महानदी की तरह फटाफट कर लेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे याद करने में, क्योंकि नदियां जो है उनको डिटेल में अवध क्षेत्र को हमने गंगा पढ़ लिया है, यमुना पढ़ लिया है और हमने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ ली है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी को, हम लोग देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी गोदावरी नदी के बारे में। जो गोदावरी नदी है वो हमारी
दक्षिणी भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या दक्षिण भारत की इसे गंगा भी बोलते हैं। अब इसका जो उद्गम स्थान है वो पश्चिमी घाट से ये निकलती है। ये जो भी हमारी गोदावरी है ये पश्चिमी घाट से निकलती है। नासिक के पास महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से इसका विकास होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इसे हम लोग वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कह सकते हैं। अब राजमुंद्री यानी कि अगर हम जाते हैं यानी कि राजमुंद्री जब बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है तो राजमुंद्री से ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कौन कौन सी शाखाओं में? ये विशिष्ट गोदावरी में विभक्त हो जाती है राजमुंद्री से, और गोमुखी गोदावरी में विभक्त हो जाती है। अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करते हैं तो ये नदी इधर से बह रही है तो ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड की त्रिभुज की है। तो प्रभा और भूला और मंजरा ये हो गई। पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा ये तीनों नदियां मिल जाती हैं और ये किसकी? प्रणहिता प्रणहिता नदी बनके आगे बहती है। तीनों नदियां जब एक में मिलती हैं तो प्रणहिता बह के ये आगे बढ़ती है। और इंद्रावती और सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। तो हमारी गोदावरी की पूछ लेते हैं कि पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो हम लोग बात कर सकते हैं गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हो गई? प्रभा, भूला और मंजरा इसकी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरियां हो गई। पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा और वेन वेन यानी कि हमारी पेनगंगा में आके मिलती है हमारी वर्धा, फिर हमारा वेनगंगा मिलती है। और जब ये तीनों मिलती है और आगे बढ़ती है तो प्रणहिता हो जाती है। उसके बाद में हमारी इंद्रावती और सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। और राजमुंद्री से क्या होती है? ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, विशिष्ट गोदावरी और गोमुखी में ये विभक्त हो जाती है। तो ये हमारी किसकी बात होगी? हमारी गोदावरी नदी की बात हो गई है। और प्रायद्वीपीय नदियां हम लोग आगे पढ़ते हैं।